क्या हालचाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं सिद्धांत सीएस एक्जी वाले बच्चों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स चैप्टर करने आए हैं। और इससे पहले हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल देखा था, और मेरी गारंटी है कि वो लेक्चर सभी ने देखा होगा, ईमानदारी से देखा होगा और समझ में आया होगा। फिर भी मैं पूछूंगा बच्चों कि समझ में आया क्या, कि मगज में आया क्या, कि याद में आया क्या, डिवेंचर बाद में आया क्या, यानी कि क्या है इस चैप्टर में। देखो, कंपनी हमारी जो होती है ना, बड़ी नालायक होती है। उन्होंने इससे प्रीवियस चैप्टर में शेयर कैपिटल बना ली, शेयर होल्डर से पैसा ले लिया और कैपिटल में ले लिया। अब कंपनी का पेट नहीं भरा, अब और पैसा चाहिए, अब और पैसा चाहिए। तो और पैसा शेयर होल्डर्स को तो हम बदले में ओनरशिप दे रहे थे, मालिकाना हक दे रहे थे, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम लोगों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन बदले में ओनरशिप नहीं देंगे। बदले में हम कहेंगे कि इतने सालों बाद हम आपका पेमेंट करेंगे, हम टाइम टू टाइम आपको ब्याज देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। और जब कभी भी ऐसा हमसे कोई कहेगा तो फिर मजे की बात, है। तो आज हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, और शुरुआत में ही आज के ये टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो। और हम सबसे पहले देखते हैं कि सर ये डिबेंचर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं डिबेंचर्स। देखिए, डिबेंचर्स का मतलब है ये एक तरीका है ऐसा जिससे आप लोगों से लेते हो पैसा। ये क्या बात है, क्या बात है। ये एक तरीका है ऐसा जिससे आप लोगों से लेते हो पैसा, पैसा ही पैसा होगा। यानी कि जैसे कि शेयर में आप एक कागज का टुकड़ा देख रहे थे, ऐसे ही डिबेंचर्स भी कंपनी निकालती है कि कंपनी ने 6% डिवेंचर्स या 8% डिवेंचर्स या 10% डिवेंचर्स निकाले। अब सर ये 6% और 8% का मतलब क्या है? इन डिवेंचर होल्डर्स को टाइम टू टाइम ब्याज भी मिलती है, तो जितना डिवेंचर्स के आगे लिखा हुआ है मींस उतने डिवेंचर्स होल्डर को डिवेंचर जितना पेमेंट दिया वो तो मिलेगा, प्लस ये ब्याज भी मिलती रहेगी, उसके बदले ब्याज भी मिलती रहेगी। तो हमारे जो डिवेंचर्स हैं एक तरीके का कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए उनने कर्जा ले लिया, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सिर्फ शेयर कैपिटल बैठी हुई है, इक्विटी बैठी हुई है, डेब्ट भी तो होना चाहिए। क्यों भाई, जब खाना खाते हो ना तो सब्जी एक सूखी होती है और एक रसीली होती है और एक मिठाई होती है, मजा आ जाता है, पेट भर जाता है। क्यों? तो हमारे पास इक्विटी तो है, लेकिन वहां पर डेब्ट भी तो होना चाहिए। तो वो डेब्ट कहां से आएगा? उसका एक तरीका है हमारे पास, डिबेंचर। कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी, लोग उन्हें पैसा देंगे, कंपनी उसके बदले ब्याज भी देगी और डिबेंचर्स भी जब वापस लेगी तो पैसा भी देगी। और लंबे समय का कर्जा है कंपनी के ऊपर, यानी कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है। अब डिबेंचर इशू कैसे करते हैं उससे पहले कुछ टाइप्स के हमारे डिबेंचर्स होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आपको याद होगा एक मूवी थी जहां पर शाहिद कपूर जी जो थे वो गूंगे का रोल प्ले किया था, चुप चुप के थी, जिसमें गाना था दिल विच लगी आवे, दिल विच लगी आवे, ऐसा कोई गाना था ना शायद। तो वहां पर आपने देखा था कि जब परेश रावल जी उस फैमिली से जाते हैं तो राजपाल जी को छोड़ के जाते हैं कि मेरे पर कर्जा है लेकिन मैं जा रहा हूं, मेरे पर तो कर्जा है, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं इसे रख के जा रहा हूं, जब भी मेरी याद आए, जब भी मन करे कि इससे पैसा आना है तो राजपाल जी को मार लेना आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी कि आपने किसी से कर्जा लिया, बदले में उसको कुछ गिरवी भी दिया है कि अगर आपने नालायकी कर दी तो वो उसको बेचकर अपने पैसे को रिकवर कर लेगा। ऐसे हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। और
प्यार मोहब्बत में तो सर क्या क्या बर्बाद हो जाते हैं, घर बार बर्बाद हो जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत में किसी से आपने लोन लिया, बदले में आपने कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, कोई भी सिक्योरिटी उसके पास नहीं है आपकी, वो कौन से डिवेंचर है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब इसमें कुछ टाइप्स और होते हैं, लाइक बियरर और रजिस्टर्ड। बियरर डिवेंचर और रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में फर्क क्या होता है? बियरर डिवेंचर्स का मतलब है कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और मुझे एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिल गया और मैंने देखा इधर और मैंने देखा उधर और मैंने फटाफट से उसको उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया। ऐसे डिवेंचर्स को हम कहते हैं बियरर डिवेंचर। सर इसका मतलब यह हुआ कि बियरर डिवेंचर्स हमें सड़क पर पड़े हुए मिलते नहीं। बियरर डिवेंचर्स का मतलब है जिसके हाथ में उस समय वो डिवेंचर है, पेमेंट भी उसको ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने आपको डिवेंचर्स दिए, आपका नाम जो भी है, बाबू सोना सोना चांदी च्यवनप्राश, जो भी है आपका नाम। अब आपने वो डिवेंचर किसी और को दे दिए, उन्होंने किसी और को दे दिए, उन्होंने किसी और को दे दिए। अब जब पेमेंट का टाइम आया तो जिसके पास वो डिवेंचर्स होंगे उस टाइम पर पेमेंट उन्हीं को मिलेगा। ऐसे डिवेंचर्स को कहते हैं बियरर डिवेंचर्स। और जिसका नाम, जैसे गाना होता है, दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी। चांदनी छुपकली बनने में टाइम नहीं लेती है बेटा, क्योंकि जिस चांद के पीछे आप पागल हो वो तारे दिखाने में देरी नहीं करती आपको। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जिनका नाम आपने अपने पास लिख लिया है कि ये है वही कंपनी ने जिसे डिवेंचर दिया, कंपनी उसी को पेमेंट करेगी। जिंगा लाला। मतलब सर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। नहीं बेटा, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब है कंपनी ने जिसको डिवेंचर दिए हैं उसका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड है, जब पेमेंट की बारी आएगी तो उन्हीं को पेमेंट करेगी। अगर वो डिवेंचर कभी और किसी के पास चला गया तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी को देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इंट्रोडक्शन है कि इन एडिशन टू रेजिंग फंड्स बाय द इशू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स, अ कंपनी में सप्लीमेंट इट्स कैपिटल बाय अरेंजिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म। भाई कंपनी के पास पैसा आया, अलग अलग तरीके के उन्होंने शेयर्स इशू करे थे। अब और तरीका है कि वो कम समय का बोरोइंग्स कर ले या लंबे समय की बोरोइंग्स कर ले। बोरोइंग्स मतलब लायबिलिटी अपने ऊपर। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या होता है, जैसे प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, पब्लिक डिपॉजिट है। लेकिन लॉन्ग टर्म्स में आपको क्या क्या आता है? लोन, कुछ गिरवी रखकर, प्रॉपर्टी वगैरह, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया। और यहां पर आपको वो जनाब दिख रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरी चर्चा चलेगी कि डिवेंचर्स क्या है। एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, बोरोइंग्स है लंबे समय की, नॉन करेंट लायबिलिटी है हमारे ऊपर। कौन सी? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखिए क्या है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आर पार्ट ऑफ लोन कैपिटल एंड द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिवेंचर की जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अरे सर ये कुछ वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो, घंटा फर्क नहीं है डिवेंचर्स होल्डर को, उनको इंटरेस्ट चाहिए तो चाहिए। वो एक मूवी थी ना, लुक्का छुपी थी शायद, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी गेट खोलते हैं और कहते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ और मांग रहे थे। यहां पर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट का मतलब है कंपनी को प्रॉफिट हो, अच्छी बात है, नहीं हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो इंटरेस्ट चाहिए चाहिए, क्योंकि वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और आपने हाथ जोड़ दिया कि भाई हमें कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम ब्याज नहीं दे सकते, डिवेंचर होल्डर आपको इतनी मार देंगे, मारते मारते सुगर भर देंगे, तो
ये हमें देना ही देना पड़ेगा। डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी का एक एविडेंस है कि इन्होंने हमसे डिबेंचर लिए हैं और हम इनको पेमेंट करेंगे। चलिए, तो यहां पर आपको अलग अलग तरीके के डिबेंचर दिख रहे हैं जिसकी अभी हमने बात करी थी। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कुछ गिरवी रखा हुआ है, सॉरी सिक्योर्ड डिबेंचर कुछ गिरवी रखा हुआ है, अनसिक्योर्ड कुछ भी गिरवी नहीं रखा, जिसका नाम लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड और नहीं लिखा हुआ है बियरर, जो कन्वर्टेबल है यानी कि जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नॉन कन्वर्टेबल है, जिनका पेमेंट करना है वो रिडीमेबल है, जिनका पेमेंट नहीं करना है वो इरिडीमेबल है, लेकिन बहुत ही रेयर देखा जाता है इरिडीमेबल को। ये आपके सिक्योर्ड बियरर उन्हीं के जो हम टाइप पढ़े के बारे में दे रखा है। अब आपके डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे और इशू में लिए आपको याद होगा कि जब हम शेयर्स को इशू कर रहे थे तो पहले कंपनी के पास पैसा आ रहा था, कहते हमें चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर्स होल्डर्स क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी को पैसा देते हैं। कंपनी के पास पहले पैसा आएगा, बाद में डिबेंचर जाएगा। यानी कि यहां पर भी कंपनी के पास एक ऑप्शन है, या तो सारा का सारा पैसा एक बार में ले ले और सारे के सारे डिबेंचर्स एक बार में दे दे, सारा का सारा पैसा एक बार में ले ले और सारा का सारा डिबेंचर्स एक बार में दे दे, उसको हम क्या कहते हैं, लमसम मेथड। क्या कहते हैं, लमसम मेथड, जिसमें आपकी दो चीज है, डिबेंचर्स की एप्लीकेशन और डिबेंचर्स का अलॉटमेंट। लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम किस्तों में पैसा देंगे और किस्तों में ही डिबेंचर्स देंगे, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो एप्लीकेशन रहेगा, अलॉटमेंट रहेगा, उसके साथ जितनी भी कॉल है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल चलती रहेगी लास्ट फाइनल कॉल तक। तो बच्चों मन के सच्चों जरा ध्यान देना, अगर मैं शेयर वाले चैप्टर की बात करूं तो जब पैसा आ रहा था एप्लीकेशन पर तो आप एंट्री क्या कर रहे थे, सर पैसा आ रहा था तो पैसा आएगा तो डेबिट, जो चीज आ रही है डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट, अरे सर अटक गए क्या, आगे बढ़ो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही थी, किसकी एप्लीकेशन आ रही थी, शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही थी। अब यहां पर आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आ रही है, डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2%, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने परसेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इतना परसेंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन। बोलो क्लियर एकदम, पहली एंट्री क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में हम शेयर्स दे रहे थे, एंट्री कर रहे थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर शेयर कैपिटल नहीं, डिबेंचर जा रहा है, तो जहां जहां शेयर कैपिटल दिख रहा था वहां वहां डिबेंचर्स, सिर्फ डिबेंचर्स, और जहां जहां शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, वहां डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल, इस तरीके से। यानी सेकंड एंट्री क्या करेंगे बच्चा गैंग, सर सेकंड एंट्री करेंगे हमारा डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ऐसे ही सो ऑन। अब बाकी जितनी भी है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, उसकी कॉल है, बाबू की कॉल है, सोना की कॉल है, उन सबको थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, पहले डिबेंचर्स जाएंगे बाद में पैसा आएगा, पहले डिबेंचर्स जाएंगे बाद में आपके पास पैसा आएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर्स, और दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इस तरीके से आप एंट्री करते जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे देखते हैं।
तो यहां पर आपसे पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो या तो हम कैश में करेंगे, यानी कि हम पब्लिक को डिवेंचर्स दे रहे हैं, बदले में उनसे क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पैसा। कैसा, ऐसा पैसा ले रहे हैं। और पैसा हम पार पर भी ले सकते हैं, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर्स दे रहे हैं तो 100 रुपए ही ले रहे हैं। 100 रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं तो 110 रुपए ले रहे हैं यानी प्रीमियम। 100 रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं तो 95 रुपए ले रहे हैं यानी कि डिस्काउंट। तो ये तीन केस हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट आपका। देन हो सकता है आप उनसे बदले में कैश नहीं ले रहे, कुछ और ले रहे हैं, मतलब एसेट्स ले रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ बिजनेस, उनका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उनकी एसेट परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में उनको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स दे रहे हैं। आप भरोसा दे रहे हैं कि भाई साहब ये लो, ब्याज भी देंगे और वक्त आने पर पैसा भी देंगे, या उसको आपने एज आ कोलेटरल यूज किया है। कोलेटरल का मतलब सर, कोलेटरल का मतलब आपने डिवेंचर्स को इशू नहीं करा, आपने कुछ डिवेंचर्स बैंक को दे दिया और बैंक से उसके बदले लोन ले लिया, ठीक है, तो वो हमारा एज आ कोलेटरल चलता है। यहां पर ये हो गया। देखिए, तो जब आप कैश पर इशू करोगे, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, तो आपको क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा कि डिस्काउंट किस पर है, प्रीमियम किस पर है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम मान के चलते हैं कि वो किस पर होगा, अलॉटमेंट पर होगा सर। अब मान लीजिए अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। मान लीजिए 6% डिबेंचर्स थे तो 6% यहां और 6% यहां, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एंट्री होगी जब हमारे डिबेंचर जो हैं वो प्रीमियम पर इशू करे हैं, और जब डिस्काउंट पर इशू करे होंगे तो यहां पर आ जाएगा डेबिट में 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, इशूड 2000 डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स एट द रेट 10 ईच, प्रीमियम है 20%, और आपसे कह रहा है कि एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो आप ही अपन लोगों को इन दो की एंट्री समझनी है अच्छे से, क्योंकि वो तो आप कर लोगे। तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा आएगा तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, 2000 इंटू 3 यानी कि 6000 रुपए, 6000 रुपए आ गया पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर्स करेंगे। अमाउंट कितना आएगा, वही सेम 6000। अब जब अलॉटमेंट की पहली एंट्री करोगे तो करोगे ऐसे, और देखो किस्मत से वहां पर हमने क्वेश्चन में इमेजिनेशन वैल्यू भी 6% ली थी और यहां पर भी 6% ही आई है, वाह जी वाह, मौज कर दी भाई। तो एंट्री ये होगी, ऑलरेडी है 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा, 2000 इंटू 5 करेंगे तो यहां तो 10,000 आएगा। अब प्रीमियम था 2 का, यानी कि 10 का 20% 2 ही तो होगा, तो 2000 इंटू 2 4000 प्रीमियम में और बचा हुआ 6000, ठीक है। डिबेंचर्स हमारा 6000 का गया है और 4000 जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, ये देखिए, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां तक आपसे एमसीक्यू फॉर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसमें से बन सकते हैं। प्लस डिबेंचर्स हमारा होता है वो कौन सी लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी होता है या नॉन करंट लायबिलिटी होता है, कितने टाइप्स के आपके डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी कैसे कैसे हमारे डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, क्या कैश के अलावा भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, ये सारी चीज आपको देखनी है। प्लस डिबेंचर्स और शेयर्स में जो डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कैपिटल की बात करी जाए तो डिबेंचर पार्ट है किसका, बोरोइंग्स का, लोन है वो हमारे लिए। और शेयर्स किसके पास से आ रही है, ओनरशिप से आ रही, मालिक से आ रही है। तो शेयर एक ओनरशिप कैपिटल है और डिबेंचर्स हमारी लोन है यानी बोरिंग है या फिर वो लोन कैपिटल है। स्टेटस अगर देखा जाए तो डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, लेनदार है, इनको हमें पैसा देना है, लेकिन शेयर होल्डर्स तो कंपनी के कौन है, मालिक है। इंटरेस्ट इज द इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, जो लोग डिबेंचर्स करते हैं तो उसमें जो ब्याज मिलती है वो उनके लिए है। शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इनका पेमेंट जो है इंटरेस्ट वो एक चार्ज है यानी कि देना पड़ेगा, भले ही आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन है। जब आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड आपको नहीं देना है। डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसके, डिबेंचर्स के और शेयर्स के। बहुत जरूरी है बेटा, याद रखिएगा अच्छे से, लॉन्ग में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए। तो अभी हमने देखा कि डिबेंचर हमारा इशू हो सकता है पार पर, डिबेंचर हमारा इशू हो सकता है प्रीमियम पर, और डिबेंचर हमारा इशू हो सकता है डिस्काउंट पर। ठीक, अब आगे क्या हो सकता है, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिबेंचर ऐसे इशू करे और ऐसे रिडीम करे, ऐसे इशू करे और ऐसे रिडीम करे। उन केसेस में कभी कभी आपको लॉस भी होता है, उन केसेस में आपको कभी कभी लॉस भी होता है। जैसे कि अगर मैं पहला केस लूं आपसे कि इशू जो है एट पार और रिडीम एट पार। अब रिडीम का मतलब क्या है सर, देखो बच्चों, अभी डिबेंचर्स आपने इशू करे, अब डिबेंचर्स का जब पेमेंट करोगे उसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि जब आप डिबेंचर्स का पेमेंट करते हो उसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और पेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, भले ही आप उसे अपने प्रॉफिट में से करें या आपने न्यू इशू कर दिए उसमें से कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड होता है। तो अब आप यहां पर बहुत जरूरी केसेस हैं, इंपॉर्टेंट समझना, कि आपसे कह रहा है आपने डिबेंचर इशू भी पार पर करे हैं, रिडीम भी पार पर करे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये सिंपल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये हमारी सिंपल एंट्री है। अब अगर आपसे कहे इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार, क्या कहा गया आपसे कि आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो डिस्काउंट पर करे हैं और रिडीम करे हैं पार पर। डिबेंचर इशू करे हैं डिस्काउंट पर करे हैं और रिडीम करे हैं पार पर, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कि भाई पैसा आ रहा है लेकिन कुछ कम आ रहा है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स, टू डिबेंचर। दो केस अच्छे से देख लीजिए बेटा। पहला केस जब हमने इशू एट पार किया और रिडीम भी एट पार किया, दूसरा हमने इशू करा डिस्काउंट पर लेकिन अभी रिडीम भी पार पर चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक बच्चों को क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये केस बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा है इशू एट प्रीमियम और रिडीम भी अभी क्या है, पार पर है। इशू किया है प्रीमियम पर और रिडीम भी
पार पर किया है, यानी कि हमने ज्यादा पैसा ले लिया लेकिन रिडीम किया पार पर, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो ये 3 केसेस तो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ये 3 केस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बात आती है आगे के केसेस की, जहां पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे सर इशूड करे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम करे हैं आपने प्रीमियम पर, ठीक। अब तक आप जब डिस्काउंट पर इशू कर रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कर रहे थे। लेकिन अब अगर पेमेंट आपने इशू तो हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर किया है, लेकिन रिडीम प्रीमियम पर करना पड़ेगा, प्रीमियम यानी ज्यादा पैसे पर करना पड़ेगा, तो क्या ये हमारे लिए लॉस नहीं है, लॉस है। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, ये प्रीमियम रिडेम्पशन पर है तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना यहां अमाउंट आया उसकी वजह से लॉस हो गया तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स यहां आ जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए, तो यहां पर आपसे कह रहा है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, डिवेंचर मे बी इशूड फॉर कैश ऑन अ पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पर। व्हेन द डिवेंचर आर इशूड फॉर कैश द एंटायर इशू प्राइस मे बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, या तो आप पूरा का पूरा पैसा ले लोगे जो अभी मैंने आपको बताया था, या हम पैसा क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं पैसा और इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स दे रहे हैं। एनी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर जनरली रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होंगे पार के देखिए। When the full issue price is payable in lump sum, यानी कि जब पूरा का पूरा पेमेंट एक बार में आ गया और सारे के सारे डिवेंचर्स एक बार में चले गए, अरे चले गए, विदाई हो गई, बहू जा रही है और गाना गा रहे हैं, सपना टूटा है। अरे सपना, उस लड़की का नाम सपना था क्या, कैसा, नहीं सर, सपना टूटा है तो दिल वही जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। यानी कि जिन लोगों ने डिवेंचर खरीदे अब वो पैसा दे रहे हैं, अब वो गाना गा रहे हैं कि क्या पता पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन गाना तो हम लोग गा दे रहे हैं। तो जब हमारी कंपनी के पास डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आएंगी तो दोनों कंबाइन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब जब कंपनी डिवेंचर्स देगी तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स, बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। लेकिन जब कंपनी किस्तों में पैसा ले रही है और किस्तों में ही डिवेंचर दे रही है तो अलग अलग होगी। एप्लीकेशन पर पैसा आएगा, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आ गई है, अब आपके पास से डिवेंचर जाएगा तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। आगे क्या होगा, अलॉटमेंट आएगा आपका। अलॉटमेंट पर अब सिर्फ एप्लीकेशन पर ही पहले पैसा आएगा, बाद में डिवेंचर जाएगा, बाकी सभी में डिवेंचर पहले दिए जाएंगे, बाद में पैसा आएगा, टेंशन न को। चलिए, तो एंट्री क्या है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर। जब अलॉटमेंट पर क्या हो रहा है, डिवेंचर्स जा रहा है, अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। यानी अगर एक एंट्री आपको अच्छे से आ गई, ये वाली एक एंट्री आपको अच्छे से आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पैसा आया एप्लीकेशन में पहले, और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, बाकी सारे केसेस में पहले डिवेंचर जाएगा बाद में पैसा आएगा। यानी कि पहले ये वाली एंट्री बाद में ये वाली एंट्री, नाम हटा दो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट।
डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। क्यों क्लियर? एकदम थम्स अप कर देंगे बच्चा लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। और यार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि पढ़ाई एकदम कैसी चल रही है। ऑसम, ब्लॉसम, सुपर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ यार हम सीएस एग्जीक्यूटिव के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें एकदम फोड़ के रख देंगे, है ना, हल्ला बोल देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट की, कॉल्स की, कॉल मनी की सारी एंट्री आपको दे रखी है। अब यहां पर अभी मैंने एक केस समझाया था आपको, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है मैंने। देखिए, शेयर लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यहां पर आपको हर सिचुएशन को देखते हुए एंट्री पास करनी है। चलिए देखो, पहली सिचुएशन है इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। जब आपने इशू करा तो 10% डिस्काउंट के साथ किया, लेकिन पार पर पेमेंट पूरा हो रहा है, तो पहली एंट्री इस केस में क्या होगी? कलर चेंज कर लूं? चलो दिख रहा है बच्चों को। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट on issue of debentures, discount on issue of debentures account debit to कितना परसेंट है? 12% डिवेंचर्स टू 12% डिवेंचर। अब अमाउंट कितना कितना आएगा? अमाउंट कितना कितना आएगा? यहां पर ये आपका 10,000 दे रखा है, यहां पर ये आपका 10,000 दे रखा है। 10,000 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 100 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख तो यहां आ गया डिवेंचर्स में, 10 लाख तो यहां आ गया डिवेंचर्स में। अब डिस्काउंट कितना? 100 का 10% यानी कि 10, तो 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख का डिस्काउंट, और बाकी का 9 लाख यहां पर पेमेंट आया है। ये हमारी पहले केस की एंट्री हो गई। दूसरे केस में देखेंगे इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, यानी कि अभी भी रिडेम्पशन क्लियर चल रहा है, पार पर ही हो रहा है, पेमेंट तो हम उतने पर ही कर रहे हैं। तो सेकंड एंट्री क्या कर देंगे इसकी? चलिए देखते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हम देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना प्रीमियम है सर? कितना प्रीमियम है? 5% है, तो 10 लाख रुपए तो मैं यहां लिख लूं डिवेंचर्स के, 10 लाख रुपए तो मैं यहां लिख लूं डिवेंचर्स के। अब 5% प्रीमियम, 100 का 5, 100 का 5% यानी 5 आएगा। 10,000 को इंटू 5 करूंगा तो प्रीमियम कितना है? 50,000 का, यानी कि टोटल पैसा कितना आया? 10,50,000। यहां तक कोई दिक्कत बच्चा गैंग? नहीं सर, गब्बर आर्मी, गब्बर आर्मी बोलेगी, गब्बर आर्मी बोलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन, सुपर। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। ये क्या हुआ सर? पार पर इशू करा है, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो 10% प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, और यहीं से आपके माइंड में लॉस आना शुरू हो गया। यानी कि सिंपल एंट्री ध्यान से समझना, केस नंबर 3 है आपका कि सिंपल एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। अब यहां पर जो प्रीमियम दे रहे हैं आपको, प्रीमियम मिल नहीं रहा है। आप जब रिडेम्पशन करने जाओगे, आप जब जाओगे एक पुच्ची देने, तो एक पुच्ची आपसे और ले ली जाएगी। लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे सॉरी बच्चों, आप लोगों के लिए बात नहीं थी, आप तो सिंगल। दिल पे मत लेना, गब्बर सर है आपके। चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अब आपका जो प्रीमियम है वो रिडेम्पशन पर है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
अब इसकी वजह से सरकार यहां पर लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जितना प्रीमियम उतने का लॉस, जितना प्रीमियम उतने का लॉस। मतलब कि कितने का प्रीमियम है? 10%। 10%, तो अगर मैं बात करूं 10 लाख का 10% सीधा निकाल लेते हैं तो 1 लाख का प्रीमियम है, तो लॉस भी कितने का? 1 लाख का। इशू तो हमने पार पर किया ही था, तो यहां भी 10 लाख और यहां भी 10 लाख। ठीक, अब लास्ट केस में देखो, अब यहां भी प्रीमियम और यहां भी प्रीमियम। आपने सोचा था चलो एक पुच्ची में दूंगा, पुच्ची यहां पर मैं अपने जानवर को दे रहा हूं। हम लोग अपने जानवर से बहुत प्यार करते हैं। नालायकों, कहीं और ध्यान मत देना, मुझे मालूम है डिवेंचर्स को लेके कहीं और जा रहे होंगे। यहां पर मैंने सोचा था कि चलो हम एक पुच्ची ले लेंगे, कोई बात नहीं। वहां पर गए तो एक पुच्ची ली और एक पुच्ची और देनी पड़ी। यहां भी प्रीमियम, वहां भी प्रीमियम, यहां भी प्यार, यहां भी प्यार। अब की बार 100 नंबर पार। फटाफट से बता देना कि फील आ रहा है सर कि अब की बार 100 नंबर पार, कम से कम 100 नंबर पार। तो अब यहां पर क्या हुआ सर? यहां पर तो दो प्रीमियम आ गए। क्या हो गया? दो प्रीमियम आ गए। अब क्या करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 2 कितना परसेंट था? 12% डिवेंचर्स थे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 12% डिवेंचर्स थे। 2 एक जो इशू ऑफ डिवेंचर्स पर प्रीमियम है वो है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और एक है आपका रिडेम्पशन पर, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ? जितना लॉस इसकी वजह से आ रहा है वही यहां पर आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये वाला पेमेंट तो हमने लिया है, तो ये लॉस में कैसे हो जाएगा? चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। जब हमने प्रीमियम पर इशू करा 10 लाख का 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख। तो देखो 1 लाख तो हमने यहां किया, 10 लाख के आपके डिबेंचर्स थे। ठीक, और जब हमने प्रीमियम का, कहां गया ये, जब हम रिडीम कर रहे हैं तो 20% प्रीमियम, तो 10 लाख का 20% 2 लाख। तो यहां पर पेमेंट कितना आया था इशू करते में? प्रीमियम के साथ आया था 11 लाख, और यहां लॉस कितने का हो रहा है? 2 लाख का लॉस यहां पर आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन 6 केसेस को जरूर जरूर देख के जाना, वरना गोली चल जाएगी। याद रखना, गोली चल जाएगी अगर देख के नहीं गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे इसे भी। कि एक्स लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज फॉलो। 25 का एप्लीकेशन है, 25 का अलॉटमेंट है, और 50 का आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 50 का आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 50 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आई है 12,000, यानी 2,000 ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो डायरेक्टर्स ने क्या करा? 10,000 डिवेंचर्स तो ठीक है, बाकी के जो 2,000 हैं वो रिजेक्ट कर दिए। यानी कि ओवर वाला केस आता था ना शेयर्स में, जब ज्यादा आते थे तो हम रिजेक्ट कर देते थे। तो यहां पे पहली एंट्री देख लेते हैं हम। पहली एंट्री पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 कितना परसेंट? 12% डिवेंचर्स, 2 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पर जो पहली एंट्री होती है वो हमेशा किस अमाउंट से होगी? जो आपके पास पहले आया है। कितना आया है आपके पास? 12,000। तो 12,000 इंटू 25 करेंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख पैसा आया है आपके पास डिवेंचर्स का, जिसमें से आपने 2,000 डिवेंचर्स वापस कर दिए। पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट करा,
पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। 3 लाख का आपने यहां पर अपना सिस्टम कर दिया। दूसरा देखेंगे कि जब आप इसकी दूसरी एंट्री करेंगे किसकी, एप्लीकेशन की, तो एंट्री क्या करेंगे, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। भाई 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स आए थे उनका भी आपने पेमेंट कर दिया। तो पैसा आपके पास से गया टू बैंक, कितना वापस कर दिया, 2000 डिवेंचर्स का पैसा वापस कर दिया। तो 2000 इंटू 25 करेंगे, बाकी का आप यहां पर करेंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए। यहां पे तो टोटल 3 लाख था, यहां पे तो टोटल 3 लाख था, 2.5 लाख रुपए आपका यहां आया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए आया था वो आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्या कर दिया, वापस कर दिया। बाकी सारी एंट्री नॉर्मल होगी और 10,000 से ही होगी, यानी कि अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, और दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 25, यानी कि 2.5 लाख। इसकी कंबाइन एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर, और दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 50 करेंगे तो आपका 5 लाख आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपसे कह रहा है, जब हमने बात करी थी कि जब हम डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, हम डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है, टेंशन न को। डिवेंचर्स प्रीमियम पर कर सकते हैं, डिवेंचर डिस्काउंट पर कर सकते हैं। तो यहां पर प्रीमियम कह रहा है, व्हेन द डिवेंचर आर इशू फॉर कैश एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एंट्री ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो जब आप डिवेंचर्स को देख रहे हैं यहां पर, व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू और व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, तो जब हम डिवेंचर्स दे रहे होते हैं अलॉटमेंट पर, उस समय उस एसपीआर की हम एंट्री पास करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री पास करते हैं, क्रेडिट करते हैं उसे। क्या एंट्री करी थी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जब हम पेमेंट करते हैं तो सबको जोड़ देते हैं। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट पर क्या होती है, डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है और वो भी हमें अलॉटमेंट पर शो करना है। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स। ये आपकी एंट्री, अभी हमने क्वेश्चन करे थे तो वहां पे उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब बारी आती है कि अगर कंपनी जो है वो डिवेंचर्स तो दे रही है आपको, लेकिन बदले में कैश नहीं ले रही है आपसे, तो सर क्या ले रही है, हमारा बिजनेस ले रही है, हमारी एसेट्स ले रही है, हमारी संपत्ति ले रही है ना। तो for acquisition of assets, sometimes a company may allot debentures पार पर भी, प्रीमियम पर भी, डिस्काउंट पर भी, किनको, वेंडर्स को, जिनसे हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमारे कौन है, वेंडर्स हैं। एज अ पेमेंट, वो हमारा परचेज पे हो सकता है प्रीमियम, और डिस्काउंट पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। तो पहली एंट्री, फॉर एक्वाइजेशन ऑफ एसेट, जब आप किसी की एसेट्स को खरीदोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रही है, और किससे आ रहा है, वेंडर से आ रही है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये हमने एसेट्स को खरीदा, उसकी एंट्री करी। If the value of debentures allotment is more than the agreed purchase price, the difference is debited to goodwill account। यहां पे आपने sundry assets किया और वेंडर किया। अगर जो वेंडर को अमाउंट देना है वो इस अमाउंट से ज्यादा होगा तो यहां पर डेबिट में हम लोग गुडविल को शो करते हैं। जैसे ही अगर सैंड्री एसेट्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो यहां पर हम कैपिटल रिजर्व को शो करते हैं। ये देखिए, सबसे पहली एंट्री अगर हम पार पर करते हैं, पहली एंट्री तो वो हो गई सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब जब आप उसको पार पर प्रीमियम कर रहे हो, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जब आपने जितने की एसेट्स खरीदी उतने के डिवेंचर्स दे रहे हो, पार है। जितने की एसेट्स खरीदी उससे कम के डिवेंचर्स दे रहे हो, प्रीमियम है। जितने की एसेट खरीदी उससे ज्यादा के डिवेंचर दे रहे हो, डिस्काउंट है। सर यहां तो हमारा सिस्टम ही उल्टा हो गया, क्योंकि यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। चलिए, तो
डिवेंचर जब हमने पार पर इशू करे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, पार पर करे, डिवेंचर जा रहे हैं किस पर, वेंडर पर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। अगर प्रीमियम पर जाते तो यहां पर प्रीमियम डाल दिया, अगर डिस्काउंट पर जाते तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हम लोग शो करते। चलिए, अब डिवेंचर्स इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ, the term collateral security may be defined as additional security given for a loan where a company obtain a secured loan from a bank or insurance company. It may mortgage some of its assets as a security against the said loan, but the lending issuer may insist on some more asset collateral security so that the amount of loan can be realized in full with the help of collateral security. In case the amount realized from the sale of first security falls short of the loan money, in such a situation the company may issue its own debentures to the lender as collateral against the loan in addition to any other security that may be offered. अब इसका मतलब क्या हुआ, दो सिचुएशन आ रही है यहां पर, आपने बैंक से लोन लिया और आपने कुछ उसके लिए सिक्योरिटी रखी हुई है। अब जब आपने लोन नहीं चुकाया तो कंपनी ने आपकी वो जो गिरवी रखी हुई सिक्योरिटी थी उसको बेचा, लेकिन उतना पैसा नहीं आ पाया बैंक के पास जितना आपके ऊपर लोन था, तो आपने बैंक को कुछ डिबेंचर्स दे दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो वो बात यहां पर करी जा रही है। तो यहां पर हमारे पास दो मेथड है, या तो हम एज अ कोलेटरल जो हमने डिबेंचर्स दिए हैं उसको शो करें और या शो नहीं करें। शो नहीं करते हैं तो सिर्फ हमारे पास पैसा आ रहा है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और शो करते हैं तो हम उसको डिबेंचर सस्पेंस में डालते हैं, डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहां पर बात करी जाएगी। देखो यहां पर पहला मेथड है, नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बिकॉज देयर इज नो इमीडिएट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द कंपनी बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इश्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी हैज टू बी मेंशन बाय वे ऑफ नोट, उसको शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में स्पेसिफिक लोन की तरह। अब सेकंड मेथड जब आपको इश्यू करना है, शो करना है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, तो यहां पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, क्या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और ये आपके एसेट साइड में शो होंगे। कहां होंगे, एसेट साइड में शो होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको क्या पता है एक साल में रिटर्न ऑफ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और जब इनका रीपेमेंट करोगे, री रिलीज करोगे, तो इस एंट्री को एकदम उल्टा कर देने का। चलिए, डिबेंचर इंटरेस्ट, अब हमने शुरू में बात करी थी डिबेंचर्स की, जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा था कि जितने भी डिबेंचर्स हैं उससे पहले एक इंटरेस्ट दे रखी है, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हमको देनी ही देनी पड़ेगी। तो भाई कंपनी को जब इंटरेस्ट देनी होती है जो कि चार्ज है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ उसमें से टैक्स को भी डिडक्ट कर देती है, जिसको हम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कह सकते हैं, इनकम टैक्स पेबल कर सकते हैं, और जो बचा अमाउंट है वो डिबेंचर्स होल्डर को एज अ इंटरेस्ट के रूप में दे देती है। ठीक है ना, तो क्योंकि इंटरेस्ट तो दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपसे कह रहा है, देखिए ऑन इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट आ रही है टू इनकम टैक्स पेबल या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद जब हमने पेमेंट किया इंटरेस्ट का तो उसको कंबाइन कर दिया, पेमेंट किसके बाद जा रहा है, डिबेंचर होल्डर्स के बाद जा रहा है, और हमारे पास से पैसा जा रहा है। जब हमने जो टैक्स का पार्ट है वो सरकार को दिया तो इनकम टैक्स पेबल टू बैंक अकाउंट, और जितना भी हमने पेमेंट किया उसको हम कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना, तो जो हमें डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देनी है उसमें से कुछ पैसा हमने एज अ टैक्स रखा, और जो बाकी का बचा वो पैसा है वो हम डिबेंचर्स होल्डर को ब्याज दे रहे हैं। तो हमने अलग अलग दिया, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट दी अलग, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट दी तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और इनकम टैक्स पेड किया तो इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, फिर दोनों को जोड़कर हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हुई अम्मा क्या करता है, डिबेंचर्स लेके पेमेंट नहीं करता है। यानी कि आपने डिबेंचर्स तो ले लिए शौक ही शौक में, मजे से हम मौज कर दी, लेकिन भाई साहब ये जो डिबेंचर्स लिए हैं ना,
इनका पेमेंट करना पड़ेगा आपको, वरना डिबेंचर होल्डर बहुत मारेंगे, शुगर भर देंगे। यानी कि जब हमने जो डिबेंचर इशू करे, अब वो डिबेंचर होल्डर हमारे पास डिबेंचर्स लेके आए और कहा पैसे दे, मुझे भी चाहिए, मुझको पैसा चाहिए। उस पैसे देने को हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो रिडेम्पशन जो करे वो प्रॉफिट में से करे, या कुछ और न्यू इशू करे, वहां से जो पैसा है उससे पेमेंट करे। अब यहां पर क्या होगा भाई, ये बताओ, आप एक पेमेंट को करने के लिए दोबारा आपने डिबेंचर इशू करे, वहां से पैसा लिया, इनको दे दिया, फिर वो आए दोबारा आपने इशू करे, वहां से पैसा उठाया, उनको दे दिया। तो यहां पर क्या आपकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है? क्या कर्जा कम हो रहा है? नहीं हो रहा। पर कंपनी ये नौटंकी जो कर रही है, उस नौटंकी को कम करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आने वाली साल में पेमेंट करना है किसका? डिबेंचर्स का, तो मैंने कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से, यानी कि वो प्रॉफिट जो मैंने डिविडेंड बांटने के लिए रखा हुआ है, उस प्रॉफिट में से पैसा उठा के मैंने कहां डाल दिया? DRR में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। कहां डाल दिया? DRR में। ऐसा कब करेंगे? जब हम पेमेंट किस में से कर रहे हैं? प्रॉफिट में से। उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट, 10% हमने कहां डाल दिया? DRR में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यानी कंपनी कहती है अगर आप अपने प्रॉफिट का 10% भी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए दे रहे हो, तो 100 में से लायबिलिटी कितनी रह जा रही है? 90%। तो लायबिलिटी कुछ तो कम हो रही है कम से कम। तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स का पेमेंट करने के लिए हम एक DRR रिजर्व बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आगे चल के हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। और इसी की तरह अगर मान लो लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल आप हर साल DRR बना रहे हो, इस साल बनाया, फिर अगली साल फिर बनाया, फिर अगली साल फिर बनाया, एंड सो ऑन। इसको आपको याद होगा, हम एक एन्युटी मेथड करते थे और एक सिंकिंग फंड करते थे। सिंकिंग फंड यानी हर साल हम कुछ पैसा निकालते जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, उसको हम कहते थे सिंकिंग फंड। अब मैं आपसे कहूं कि आप हर साल इतना पैसा निकाल के यहां रख रहे हो, और वो रखा हुआ एक साल, फिर आपने और निकाला, यहां रख दिया, और निकाला, यहां रख दिया, तो क्या उस पैसे से कोई बढ़ोतरी हो रही है? आपने 10,000 रुपए आज निकाल के रख दिया, एक साल बाद भी देखोगे तो वो कितना होगा? 10,000 होगा। तो क्यों ना मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं, और जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो मैं पैसे को निकाल लूंगा। तो चालू है कंपनी के पास सारी मेथड है, तो उसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे कार्यक्रम होते हैं जब हमारी कंपनी के पास डिबेंचर्स के पेड करने की लायबिलिटी आती है। तो बारी बारी से समझते हैं ध्यान से कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मींस रीपेमेंट ऑफ लोन ड्यू ऑन डिबेंचर्स टू द डिबेंचर्स होल्डर। रिडेम्पशन का मतलब है कि अब हमारे पास जो लोन आया था उसका हमको पेमेंट करना है, ठीक है, ऑन डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर। किसको करना है? डिबेंचर्स होल्डर्स को। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन आर जनरली गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। कैसे पेमेंट किया जाएगा वो सब दिया होता है। बट इररिडीमेबल डिबेंचर आर परपेचुअल इन नेचर एंड आर रिडीमेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंसी एंड नॉट अदरवाइज। जो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं वो किसी हैपनिंग पर डिपेंड है कि ऐसा होगा तब आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन करने के पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो हमारे डायरेक्ट कर सकती है, प्रॉफिट में से कर सकती है, उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, ओपन मार्केट से खरीद के उनका पेमेंट कर सकती है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए सोर्सेज हमारे पास, या तो हम डिबेंचर्स का पेमेंट अपनी कैपिटल में से करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल, या प्रॉफिट में से करेंगे, और या उनको कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम आउट ऑफ कैपिटल, नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी DRR की बात हुई थी। तो जब आप आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो किसी भी तरीके का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको बनाने की नीड नहीं है। Thus the profit would not be reduced and the same can be utilized in future for the payment of dividend। तो इससे हमारा प्रॉफिट तो कम हुआ ही नहीं,
हमारी जो कैपिटल थी उसी में से हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, प्रॉफिट में कमी आई नहीं, तो हमारे पास डिविडेंड हमने बांट दिया, हमने कोई भी डीआरआर नहीं बनाया। अगर हमने डिवेंचर्स रिडीम करें पार पर तो एंट्री होगी। अब हमारे पास डिवेंचर्स आ रहे हैं किससे, डिवेंचर होल्डर से, और उनको हम क्या देंगे, बाबा जी का टुल्लू, नहीं सर बहुत मारेंगे, वो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए, व्हेन डिवेंचर आर रिडीम एट पार, व्हेन डिवेंचर आर रिडीम एट पार, अब आपके पास डिवेंचर आ रहे हैं वो भी प्रीमियम के साथ। जब आपके पास से डिवेंचर जा रहा था, प्रीमियम के साथ जा रहा था, तो आपने प्रीमियम क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब आपके पास प्रीमियम से आ रहा है, वहां पर वो एसपीआर था, यहां पर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, यहां पर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो क्या एंट्री है, डिवेंचर आ रहा है, प्रीमियम के साथ आ रहा है, किससे, डिवेंचर होल्डर से। किससे आ रहा है, डिवेंचर्स होल्डर से आ रहा है, और जब उनका पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो आपका प्रीमियम था उसको आपको क्या करना है, नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इश्यू डिवेंचर्स, तो वो आपका कहां चला जाएगा, सिक्योर। भाई उसका जो लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, तो वो आप वहां पर ट्रांसफर कर दो, कहां से, फ्री रिजर्व में से उस पैसे को ट्रांसफर करके राइट ऑफ करोगे। और जब डिस्काउंट पर करा जाएगा तो ये एंट्री, डिस्काउंट पर करा जाएगा तो ये एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू आपका कैपिटल रिजर्व बनाया था, कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट आएगा जो हमने डिस्काउंट में आ रहा है। अब इसका भी सेम प्रोसेस, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कर देंगे हम लोग। ठीक है सर, मजा आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। अब डीआरआर, ये मैंने भी आपको बताया था डीआरआर के बारे में कि डीआरआर हमारा क्या होता है। डीआरआर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें जब डिवेंचर्स का पेमेंट करना है, मालूम है पेमेंट करना है, तो क्यों ना कुछ पैसा हम डिवेंचर रिजर्व में डालें, कुछ पैसे का हम इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ पैसे को हम हर साल सिंकिंग फंड में डाल रहे हैं, तो वही हमारा डीआरआर कहलाता है कि रिडेम्पशन का पेमेंट करने के लिए हमने कुछ रिजर्व बनाए हुए हैं। वो रिजर्व कहां से बनाए, प्रॉफिट में से बनाए। अगर आपने प्रॉफिट शो कर रखा है तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो इस प्रॉफिट को देख रहे हैं, प्रॉफिट देख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आएंगे, अरे प्रॉफिट ला दे दे प्रॉफिट दे दे। लेकिन आपने क्या करा कि आपने उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हटा के कहां डाल दिया, डीआरआर में। कहां डाल दिया, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, डीआरआई, जो कि 15%, कम से कम 15% होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने सिंकिंग फंड बना रखा, हर साल पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ताकि आपके पास ऐसी नौबत नहीं आए कि जब पेमेंट करने का टाइम आए डिबेंचर्स होल्डर का, तब आपके पास पैसा ना हो। इसीलिए हम इन चीजों को कर रहे हैं। लास्ट में जो आपका डिबेंचर रिजर्व है, यानी कि मान लीजिए आपने डिबेंचर्स का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ डीआरआर शो कर रहे हैं। भाई साहब, जब शादी हो गई, दूल्हा चला गया, तो बैंड बाजा बारात वाले में खड़े तो नहीं गाएंगे, आज मेरे यार की शादी है, ऐसे तो करेंगे नहीं। जब दूल्हा चला गया, दुल्हन को लेके चला गया, दुल्हन बार बार रोती वापस आ रही, फिर चलेगी, फिर वापस आ गई, तो उसके बाद डीआरआर क्या करेंगे, डीआरआर को वापस से हम कहां डाल देंगे, हमारे जनरल रिजर्व में। तो वही आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह रहा है कि सबसे पहले सरप्लस पैसे को आपने कहां डाला, डीआरआर में डाला, और उसको डिस्क्लोज करने के लिए हम लोग जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं। फिर आपका सिंकिंग फंड, हर साल जो पैसा निकालते हो, एनुअल पैसा जो निकाल रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, वो पैसा हम कहां डाल रहे हैं, सिंकिंग फंड में। और बाद में हम उसको जब इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा हमारे पास वापस आएगा, और उस पैसे से हम डिवेंचर्स वालों का पेमेंट करेंगे। अब यहां तक मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताऊं बेटा, अब तक जो भी आपने पढ़ा, क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपकी डीपीपी में अटैच किए हुए हैं। प्लस उसके साथ जैसे ही आपके 5 से 6 चैप्टर्स हो जाएंगे, या लगभग मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे आपका ये पूरा कॉर्पोरेट खत्म होगा, लगभग हमारे पास उसके बाद भी 1 महीना बचेगा। उस पूरे 1 महीने में मैं वीकली 2 वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट, ताकि जो बच्चे न्यू सिलेबस से दे रहे हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो, और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से दे रहे हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। वो दोनों कहें कि गब्बर सर ने हमको गब्बर आर्मी बना के ही छोड़ा है। तो ये सारी एंट्री है अलग अलग केसेस की। आप सिंकिंग फंड में करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका पेमेंट आएगा, और फिर पेमेंट आने के बाद आप डीआरआर से डिवेंचर्स वालों का पेमेंट करेंगे। बच्चा लोग तो ध्यान से सुनना,
यहां तक आपको जो एमसीक्यू फॉर्म में है वो कौन कौन से टाइप में देखना है कि डीआरआर कैसे बनता है, डीआरआई क्या होता है, प्लस शुरुआत से डिबेंचर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, कैश में कैसे कर सकते हैं, प्रीमियम में कैसे कर सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल कितना होगा, परचेज कंसीडरेशन ज्यादा हो तो क्या करेंगे, एसेट्स का अमाउंट ज्यादा हो तो क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, डिबेंचर्स के आगे जो परसेंट लगी होती है वो किस काम की होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने 6 केसेस करे थे रिडीम इतना, पार इतना, पार इतना, रिडीम इतना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आगे चल के जो हम रिडेम्पशन में आए तो रिडेम्पशन हम कहां से कर सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो डीआरआर बनेगा या नहीं बनेगा, यहां तक हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको जो भी डीपीपी प्रोवाइड होगी, जितनी भी डीपीपी प्रोवाइड होगी उनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पसंद आई हो तो फटाफट से कमेंट में बताना कि कैसा रहा। तब तक के लिए लव यू सो मच, टाटा बाय बाय, गब्बर आर्मी।